कभी आप सोचते हो कि 12-13 घंटे कैसे पढ़ लेगा ये? इम्पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। आप रेगुलर पढ़ के देखो। अगर आप सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे लाइव आएँगे या रील देखेंगे यूट्यूब पे, तो भाई ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? सही चलनी चाहिए आप सबकी तैयारी। और दिन पे दिन एग्ज़ाम पास आते जा रहा है, मई जून में एग्ज़ाम है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, गैप नहीं करें बिल्कुल भी पर तैयारी में। आज हमारा डे 4 है एसएससी सीजीएल 2026 का। आज क्या क्या पढ़ना है हमें उसके बारे में बताऊंगा मैं। रीजनिंग में जो हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट सॉरी एग्रीमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, ये पढ़ना चैप्टर रीजनिंग का है। और फिर इंग्लिश का जाता है, इंग्लिश में हमें टेंस पढ़ना है। और आप कह रहे थे कि वोकैब नहीं पढ़ते क्या आप? वोकैब मैं पढ़ता हूँ, और वोकैब का ऐसे चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना वोकैब के लिए। जब पढ़ता हूँ तो आपको बता देता हूँ मैं, जब नहीं पढ़ता तो इसमें डिस्कस नहीं करता मैं। वोकैब पढ़ूंगा मैं, स्टार्ट करूँगा जब या रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी या फिर कोई इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वोकैब पढ़ूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है वोकैब पढ़ने का। फिर आ जाता है मैथ। मैथ में परसेंटेज चैप्टर, ये परसेंटेज चैप्टर की इसकी लगभग 25 वीडियो हैं इसकी, परसेंटेज चैप्टर की। तो टाइम लगेगा इसे कंप्लीट होने में। कभी आप सोच रहे हो इसके इतना दिन हो गया परसेंटेज चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पा रहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। परसेंटेज चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए टाइम लगेगा इसे कंप्लीट होने में। लगभग मैं बताऊं, मैथ के कम से कम 220 से 230 लेक्चर है टोटल, और एक लेक्चर 1.5 घंटे का है। तो आप समझ के होगे, एक एक चैप्टर कम से कम 15-20 वीडियो है एक एक चैप्टर की। जो बड़ा चैप्टर है एडवांस में, उसके तो कम से कम 30-30 वीडियो हैं एक एक चैप्टर, जैसे ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ये मत सोचना कि एक ही चैप्टर रोज पढ़े जा रहा है, इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट टाइम लगेगा, रोज की कम से कम 2 वीडियो कम से कम लेकर चल रहा हूँ मैं, तो टाइम तो लगेगा। और जीएस आता है, जीएस में हमें पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरे उठाऊँगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबको तो एक साथ कवर करना मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा। इसमें हम पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो है मॉडर्न एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है अपनी हिंदी। हिंदी में जो है संधि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, उसका रिवीजन भी हो गया। वर्णमाला चैप्टर कर लिया, उसका भी रिवीजन हो गया। अब आता है समास की बारी, समास चैप्टर होगा। समास चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और फिर अब टोटल 13+ आवर्स स्टडी हो जाएगी आज की, जो कि इतना 12 घंटे 13 घंटे से नीचे का तो कोई शेड्यूल नहीं बन पाता मेरा, ये है। कभी आप सोचते हो कि 12-13 घंटे कैसे पढ़ लेगा ये? इम्पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। आप रेगुलर पढ़ के देखो। 1 2 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपका मन नहीं करेगा, जैसे जैसे आप रेगुलर पढ़ते जाओगे तो उससे आपका मोटिवेशन आता रहेगा, आप भी पढ़ोगे। बस ये है, इधर उधर के कामों में मत लगिए, ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहिए, तो आप भी 13-14 घंटे पढ़ लोगे, ये है। तो आज का बस यही टारगेट था, कल का टारगेट बताएंगे। आप स्टडी करते रहिए, पर रेगुलर करिए, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो आप जब ही स्टडी कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे लाइव आएंगे या रील देखेंगे यूट्यूब पर, तो भाई ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने भी अपना इंस्टाग्राम कम से कम 2 महीने हो गया डिलीट मार दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब जब ही चलाएंगे जब एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही ओपन करेंगे, ठीक है फिर। थैंक यू।